महानगर की सीमा विस्तार के लिए जनपद के अनेक सीमांत गांव नगर निगम क्षेत्र में समाहित किए जाने हैं। इनमें सेंसस टाउन धनौली यानी धनौली सिटी भी शामिल है, किंतु गांव वाले नहीं चाहते हैं कि इसे नगर निगम सीमा में शामिल करने के स्थान पर नगर पालिका परिषद बनाया जाए। ग्रामीणों का मानना है कि नगर निगम के संसाधनों पर वर्तमान में ही काफी दबाव है, इसलिए नए गाँव में आकर कागजी तौर पर शामिल भी कर लिया जाता है, तो इससे नागरिकों का कोई हित नहीं होगा। ग्रामीणों ने बलहेरा, अभयपुरा और मलपुरा आदि के प्रधानों के साथ एक सामूहिक बैठक बुलाकर विमर्श का निश्चय किया। वरिष्ठ नेता तुलाराम शर्मा के निवास पर 27 मार्च को हुई बैठक में धनौली, बलहेरा, अभयपुरा आदि गांव के भविष्य को लेकर गहन चर्चा हुई। ग्रामीणों का कहना था कि एयरफोर्स स्टेशन खेरिया के विस्तार के साथ कमाल खान से मलपुरा तक के गांव में खेती आधारित जीवन शैली प्रभावित होती रही है। धनौली गांव में अब किसानी पर निर्भर अधिकांश परिवार खेती करना छोड़ चुके हैं। खेती की जमीन का अधिग्रहण होते रहने से अब खेत बचे ही नहीं है। यही स्थिति आने वाले वक्त में अभयपुरा और बलहेरा गांव में होने जा रही है। सिविल एयरपोर्ट शिफ्टिंग प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन को शुरू हुई कार्यवाहियों के तहत बड़े पैमाने पर खेती की जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। जिसकी जमीन सरकार ने ली है उनको तो अभयपुरा मुआवजा मिल चुका है, किंतु खेती बंद हो जाने से उन लोगों के सामने जीवन यापन के साधन जुटाना बेहद दूभर हो चुका है। वर्कलेस हैंड हुए लोगों को लेकर अब तक कोई वैकल्पिक रोजगार योजना सामने नहीं आ सकी है। बेहद आर्थिक दुश्वारियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। मीटिंग में वक्ताओं ने कहा कि अगर इन गांवों को नगर निगम सीमा में शामिल कर लिया जाता है तो ये नगर निगम के 1 या 2 वार्ड बनकर रह जाएंगे। नागरिकों की समस्याएं और अधिक हो जाएंगी। पेयजल, सीवर जैसी आधारभूत जरूरतें तो उपलब्ध हो नहीं सकेंगी। गृह कर, सीवर टैक्स और जलकर सहित सर्विस चार्ज जैसे दायों का भार नागरिकों पर और बढ़ जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि वह चाहते हैं कि दयालबाग स्वामी बाग के सामने ही धनौली, बलहेरा और अभयपुरा गांवों को त्रिस्तरीय शहरी निकाय व्यवस्था के तहत नगर पालिका परिषद घोषित किया जाए। नगर पालिका परिषद बन जाने से नागरिकों को निकाय कामकाज और क्षेत्र से संबंधित निर्णयों को करने में अधिक प्रभावी भूमिका संभव हो सकेगी। साथ ही निगम की सीमा में लगने वाले करों के बोझ की तुलना में कहीं कम कर भार पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि धनौली सिटी जनपद की सबसे बड़ी ग्राम सभा है। आजादी के बाद से लगातार खेती की जमीन अधिग्रहित होते रहने से अब केवल आबादी की जगह ही रह गई है। क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या जलभराव है। मानसून काल में खेरिया मोड़ से बड़े क्षेत्र में पानी यहां पहुंचकर जलमग्नता की स्थिति उत्पन्न कर देता है। जल निगम ने एक नाला बनाया जरूर था, किंतु समुचित डिस्पोजल की व्यवस्था न होने से ग्रामीणों की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। मीटिंग में एयरफोर्स स्टेशन खेरिया परिसर, सिविल एन्क्लेव, बम डंप यानी बमडम, वायुसेना के मलपुरा ड्रॉप जोन, पैरा ट्रेनिंग स्कूल, पीटीएस आदि महत्वपूर्ण रक्षा प्रतिष्ठानों के क्षेत्र में होने से एयरफोर्स कैंट के रूप में भी प्रस्तावित करने संभावनाओं पर भी विचार किया गया। फिलहाल तय किया गया कि अगर क्षेत्र की यथा स्थिति नहीं रह सके तो नगर पालिका परिषद के रूप में स्थानीय निकाय बनाया जाए। मीटिंग में सर्वश्री तुलाराम शर्मा, ब्रिजेंद्र सिंह, हरि शर्मा, अशोक कुमार शर्मा, रामगोपाल शर्मा, ताराचंद, सुखराम, नीरज कुमार शर्मा, महेश चंद शर्मा, लोकेश कुमार, तेज सिंह बघेल आदि के साथ सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के अध्यक्ष डॉक्टर शिरोमणि सिंह, सेक्रेटरी अनिल शर्मा, राजीव सक्सेना और असलम सलीमी आदि भी थे। आगरा से संजय प्रजापति की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। हम लोगों ने धनौली में जो वहाँ के संभ्रांत व्यक्ति हैं उनके साथ चर्चा की कि आगे विकास के लिए कैसे कार्य किया जाए, क्योंकि अभी वहाँ सिविल एन्क्लेव बन रहा है जिससे बहुत सारा विकास होगा और प्लान्ड विकास हो, ग्रीनरी इफेक्ट ना हो और जो एयरफोर्स का एरिया है वो भी उसकी सैंटिटी रहे। तो डिस्कशन में अभी ये चर्चा हुई कि जो वहाँ के निवासी हैं वो कैंटोनमेंट की डिमांड करें या टाउन एरिया की करें, वो आपस में डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर आगे का कार्यवाही वो लोग करेंगे और हम उनके साथ रहेंगे। धन्यवाद। आईटी आगरा द्वारा एक बैठक धनौली में की गई जिसमें कि धनौली के विकास के लिए चर्चा हुई। इसमें प्रधानपति भी आए और गणमान्य व्यक्ति भी आए इसके अंदर, जिन्होंने वार्ता अपनी रखी, जिसमें मांग की गई थी कि एयरफोर्स कैंटोनमेंट या टाउनशिप पंचायत बनाई जाए या एयरपोर्ट कैंटोनमेंट बनाया जाए। तो इस पर चर्चा हुई और उसमें टाउनशिप के लिए आगे बढ़ाया गया है। तो इसलिए आगरा धनौली के क्षेत्र को
नगर निगम में जोड़ते हुए इसको टाउनशिप के लिए आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए पंचायत होगी और प्रधान के अंडर में एक प्रस्ताव पास के लिए वार्ता हुई है, और जो पास हो जाएगा तो आंदोलन का रूप आगे बनाया जाएगा। आज गांव के मूलभूत समस्या को लेकर के कुछ हमारे गांव के बुजुर्ग एवं एक समिति के सदस्य आए हुए हैं। इस पर मीटिंग हुई है और विशेष रूप से गांव के विकास को लेकर के इसमें ये विचार किया है सभी लोगों ने कि हम इसको नगर पंचायत से जोड़ें या नगर निगम से जोड़ें या कंटेनमेंट बोर्ड से जोड़ें। इस पर हम तीनों विषयों पर चर्चा हुई है अभी, और आगे इसमें देखते हैं जैसा विचार सबका बनेगा उस पर हम आगे उसमें कार्य करेंगे। धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज सिविल सोसाइटी आगरा के द्वारा माननीय अनिल शर्मा जी, श्रोमणी सिंह जी और राजीव सक्सेना जी ने आकर के हम लोगों के ग्राम के बीच में एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता ग्राम प्रधान जी ने की और अशोक पंडित जी ने भी अपना काफ़ी सुझाव दिए। साथ ही जो है यहाँ पर आज मेन मुद्दा था कि जो है ग्राम सभा को जो है नगर निगम में न जोड़ा जाए। इसके लिए हम लोग पहल कर रहे हैं कि ग्राम सभा को या तो अलग से टाउन एरिया बनाया जाए और जिससे जो है ग्राम को विकास में ग्राम को भी मिले अवसर मिले। साथ ही जो एयरपोर्ट में जो हमारी ज़मीन गई है उस ज़मीन में किसानों को तो मुआवजा मिल गया, लेकिन उस ज़मीन में जो किसान मजदूर काम करते थे उन हाथों का क्या होगा। इसलिए सरकार को हर बेरोजगार को रोजगार देने का भी एक जो है प्लान योजना बनानी चाहिए, जिससे यहाँ के क्षेत्रीय युवक और युवती को रोजगार मिल सके। सिविल सोसाइटी के सचिव अनिल शर्मा जी व अध्यक्ष श्रोमणी जी राजीव सक्सेना जी, इनके बीच में आज हमारे यहाँ मीटिंग हुई। इस सभा में यह निर्णय लिया गया कि ग्राम के विकास के लिए अब हमें नगर पंचायत की अति आवश्यकता है कि हमारे गांव को नगर पंचायत में जोड़ा जाए, न कि नगर निगम में और ग्राम पंचायत ही समाप्त किया जाए। केवल नगर टाउन ही इसको बनाया जाए, नगर पंचायत बनाया जाए, टाउन एरिया में लाया जाए।